ये गलत फहमी है कि पैसे नाल इलैक्शन जित्ती जाती है। मैं तुहाडे सामने सबूत खड़ा, किते नेड़े तेड़े खड़दे हैं जी केवल ढिल्लों होरां दे, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ 500 600 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜੋ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਥੁੱਕ ਮੁੱਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਿਆਂ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਮੂਹਰੇ मोटरसाइकिल वाले भमक्कड़ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ जी। देख लो, पैसा नहीं खर्चते असीं, प्यार है साडे कोले, बस आ फर्क है। बस सीएम साहब केवल ढिल्लों ने अपने नोटिफिकेशन दे विच जदों भरे कागज़ उहदे विच डिकलेयर किया, क्योंकि सारा कुछ डिकलेयर करना पैंदा, कि मेरे को 4 विदेशी घड़ियां ने जिन्हां दी कीमत 16 लाख है, 4 लाख की एक घड़ी। तो मैं लोगों को कहा भी देख लो कुदरत है, 16 लाख दी घड़ियां लई फिरदा, वक्त फिर भी माड़ा चल रहा है, ते मैं घड़ी बंद ही नहीं, बल्ले बल्ले हुई पई है। ये घड़ियां नाल वक्त नहीं बदलदा, ये वक्त जिहड़ा है उहनूं बदलण वास्ते हिम्मत चाहिदी है, टाइम नूं बदलण वास्ते, जमाने नूं बदलण वास्ते, सिस्टम नूं बदलण वास्ते हिम्मत चाहिदी है। तुहाडे सामने बैठा अरविंद केजरीवाल अमित शाह वर्गे परचे वंडण लाते, अमित शाह वर्गे परचे वंडदे फिरदे सी दिल्ली वालियां इलैक्शनां च, ला लेना हैलीकॉप्टरां वाले थल्ले, की कह के, ये कह के कि महल्ला क्लीनिक बनावांगे, स्कूल बनावांगे, CCTV कैमरे लगणगे, होर ज़्यादा तरक्की करांगे, जे चंगे लगे 5 साल के काम वोट पा दिओ, नहीं ना पाओ। ये कोई कह सकता? इत्थे बादल साहब कैप्टन साहब कदों दे लगे ने, एक मौका होर दिओ जी, एक मौका होर दिओ जी। साडे तां मौके ही मुक गए इन्हां नूं मौके दिंदिआं नूं। सो इस करके जे नीयत साफ होवे तो सब कुछ हो सकता है, नीयत साफ की गल है। सीएम साहब इंडस्ट्री वाले बैठे ने, बिजली की कमी, हालांकि बिजली पैदा करता साडा पंजाब, तुसी बिजली खरीदते हो, तुसी 24 घंटे दे जाते हो बिजली, साडे इत्थे बिजली की कमी। सब तो पहली मार इंडस्ट्री नूं, हफ्ते चों 3 दिन फैक्ट्रियां चलणगियां, बस पाबंदी। चलो जी हजे भी घट है, हफ्ते चों सिर्फ 2 दिन फैक्ट्रियां चलणगियां। ते इत्थे खबरां जिहड़ियां आउंदियां ने इस गल दियां नहीं कि फैक्ट्रियां चल रही ने, इत्थे खबरां आउंदियां ने, छापे पैंदे ने जदों कि बठिंडे दे विच 7 फैक्ट्रियां चलदियां फड़ियां गईयां, जिवें कोई शराब की भट्ठी नहीं चलती फड़ी जाती, फैक्ट्रियां चलदियां फड़ियां गईयां। मतलब कारोबारी काम करदा फड़िया गया, फिर किहड़े माहौल च काम कर लोगे जी तुसी? सो अज तुसी कुछ दशा ते दिशा इन्हां नूं दस के जाओ, क्योंकि दिल्ली तुसी व्यापारियों नाल गल करके, दिल्ली दे व्यापारी जिहड़े ने उन्हां दा काया पलट करके रखता। भावें पहलां वैट सी, वैट वेले तुसी 12% 12.5% तो वैट घटा के 5% करता, फिर भी कलैक्शन जिहड़ी वैट दी वो 3-4 हज़ार करोड़ वध गई, क्योंकि व्यापारी कहंदा मेरे इंस्पैक्टर नहीं आउंदा, हुण वैट मैनूं घट है, मैं सारा वैट देऊंगा। लोग टैक्स देण नूं तैयार ने, बशर्ते कि लोकां नूं ये विश्वास बने कि ये टैक्स जिहड़ा है मैं ईमानदार गौरमेंट नूं दे रहा, ये टैक्स किसी ना किसी रूप च मेरे कोले वापस आऊगा। बस आ स्कूलों राही वापस आऊगा, सड़कों राही वापस आऊगा, किसी ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर राही वापस आऊगा, फोकल पॉइंट बन गए, SEZ बन गए, बिजली मैनू सस्ती मिलूगी, किसी ना किसी रूप च मेरा टैक्स मैनू वापस आऊगा। तो फिर आपां नूं CA नूं कहण दी लोड़ नहीं पैनी
कि यार होर घटा ला किधरे होर पा दे खर्चे, यार इन्होंने तो खाना ही है। आ बन गई ना इमेज, परसैप्शन बन गई लीडर की कि जिन्ने दिने इन्होंने ढिड च जाने हैं। सो वीरो, एक नवी दिशा ते दशा बदलने लगी है। कुछ ना कुछ उम्मीद का एक थोड़ा जिहा चानन मुनारा दिखिया। 70 साला नेरी सुरंग दे विच एक छोटी जी सूरज की किरण नज़र आई है केजरीवाल के रूप च, आम आदमी पार्टी के रूप च, कि शायद ये तो कोई चानन जा लैके ये नेरी सुरंग चों निकल जाएंगे। नहीं तो आ बैठे हैं फसे, उही चली जाता है। हुण कल्ला किसान नहीं, हुण व्यापारियों दियां खुदकुशियां दी भी खबर आउंदी है। बठिंडे च होया, पूरा परिवार होया, व्यापारियों दियां खुदकुशियां भी शुरू हो गई। थानू चोर समझते हैं, टैक्स भी सब तो वध दिन्ने हो, चोर भी कहोने हो। मैं कहना सब तो बड़े देश भगत तुसीं हो कि तुसीं काम भी दिन्ने हो, रोजगार दिन्ने हो, टैक्स दिन्ने हो। थोड़े तो बड़ा देश भगत कौन है यार। सो हुण ਜਾਂ ਤਾਂ फिर ਆਪਾਂ इधर उधर जाने, हिमाचल वाल नूं भज रहे हैं या दिल्ली वाल नूं भज रहे हैं कि इत्थे काम करन दा माहौल नहीं रहा। असीं लुधियाने के व्यापारियों नूं मिले, जलंधर के व्यापारियों नूं मिले, अमृतसर के व्यापारियों नूं मिले, आही रोना उन्हां दा, मारे गए जी, पट्टे गए जी, असां तां कुछ मिलदे ही नहीं जी, सरकारां साडे ते पाबंदियां लाउंदियां ने जी, साडे जे जमीन लै ली जी उहदा सानूं उहदा सर्टिफिकेट नहीं मिलते जी फैक्ट्री लाउण दे, आ कर दो, ओ कर दो, कर दो। नो, देयर इज नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एट ऑल इन पंजाब, नो एजुकेशन पॉलिसी एट ऑल इन पंजाब, नो एग्रीकल्चर पॉलिसी इन पंजाब। अपना बठिंडा आड़ती बैठे होणगे, बहुत आड़तियां नूं की कहंदी है बीजेपी गौरमेंट, दलाल, विचोलीए, दलाल विचों खांदे ने। मैं खुद जिमींदारां दा मुंडा, मैं पार्लीमेंट च दस्सिया, मैं कहा की हुंदे ने आड़ती। आड़तिया कौन है? आड़ती कोले साडी 6-6 महीनों बाद 2 फसलां जांदियां, पर उहदे विच सानूं जिहड़े पैसे चाहिए है, भैन दा विआह आ गया, आड़तीए नूं कवांगे आ जाऊगा पैसा। बापू नूं कोई बीमारी हो गई, रजिंद्रा हस्पताल जाण तो पहलां आड़तीए नूं फोन करदे आ, उहदा मनीम जां उहदा मुंडा गेट ते खड़ा हुंदा पटियाले, 2 लाख रुपया लई अद्धी रात नूं ते आड़ती कोले असी जाने अपनी फसल लैके, वो फसल लहाउंदा है, उन्होंने पक्खा लवाउंदा है, ठीक है, झार लवाउंदा है, उस तो बाद उन्होंने बोली लवाउंदा है, तलवाउंदा है, तलवा के बोरियां च भराउंदा है, तो शैलर च पहुंचाउंदा है। ही इज ए सर्विस प्रोवाइडर, 2.5% आपदा उधरों लैंदा, सानूं तां कुछ कहंदा, सर्विस प्रोवाइडर है। ये कहते विचोलीए, तो हुण बापू बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहता DMC लै जाओ, अंडानिया नूं फोन करोगे भी DMC पैसे पहुँचा दो जी, वो कहेंगे अपना तो एग्रीमेंट ही नहीं होया अजे, तेरी फसल पक लैण दे फिर गल करांगे। होर तां होर साडे तां आड़ती रिश्ते कराउंदे ने, जिहड़ा आड़तीआ रिश्ता कराउंदा है ना, वो सब तो ज़्यादा चलता है जी, वो सब तो ज़्यादा विश्वास वाला होंदा है, क्योंकि दोनों परिवारां नूं जानदा होंदा है कि इहदे कोले इन्नी जमीन है, इन्नी ठेके ते लैंदा है, इहदे कोले भी इन्नी जमीन है, इन्नी ठेके ते करदा है, मुंडा है इहदे कोले इन्ना करजाई है, इन्ना करजाई है, दोनों का रिश्ता कराउंदा जी। वो रिश्ते सब तो ज़्यादा मजबूत होंदे ने। इन्हां नूं की पता है, मैं और आड़तीआ जिहड़ा है वो अनडिक्लेयर्ड CA, राघव तू CA है ना, जिहड़ा आड़तीआ वो किसानां दा अनडिक्लेयर्ड बिना पैसे तो CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उहदे टब्बर दा हिसाब रखदा है। मैं अपने दादा जी ने चला गया, कस्तूरी लाल साडे आड़तीआ उत्थे सनाम, पैसे लैण चले गए, दादा जी कहंदे लाला जी रकम चाहिदी है, कहंदे दरबार सिंह किन्नी चाहिदी है, दादा जी कहंदे 40,000 चाहिदा, 25-30 साल पहले की गल है, मैं छोटा हुंदा सी, ते 40,000 दरबार सिंह की करना है? वो कहते वो गज्जण सिंह वाली जमीन नाल लगती है, खत्ता जा नाल ही लगता है, वो भी ले लें फिर पूरी बन जू। तो आड़ती पता की कहता, कहना दरबार सिंह
ਆਪਦੀ ਚਾਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ 40 ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਜ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਸੀਏ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ ਖਤਮ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੇ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋਫਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 5 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਐਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 8-9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲਾਓਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਊਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਚਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਲਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਿਕੰਮੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।